साईं की बात। बच्चे इधर आओ, मेरे पास आओ और मेरे पास आकर ना बैठो, मुझसे बात करो। कहो मुझसे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? परेशान हो, दुखी हो? हाँ बोलो मुझे, मेरी ओर देखो, सबसे पहले मेरी ओर देखो। क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे सामने है? तुम्हारा बाबा साक्षात तुम्हारे सामने बैठा है और तुमसे पूछ रहा है। जवाब दो मुझे, जवाब चाहिए मुझे तुम्हारा। ये जो तुम्हारे आंखों में आंसू है ना, जो अंदर तकलीफ है, मन में दुख है ना, मुझसे कहो। अपने मन की सारी बातें मुझसे कहो ना, क्यों नहीं कह रहे हो? मुझे बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं साक्षात बैठा हूँ तुम्हारे सामने। आज जो भी अपने दिल से कह दोगे ना, वो पूरा हो जाएगा। कह दो मुझसे, जो भी मन में बात है, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है ना, जो तुम्हारे मन में है, जो बाहर नहीं निकलती, किसी के सामने तुम नहीं बोल पाते, अपने परिवार में तुम किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि अगर तुम अपने परिवार में कहोगे ना तो तुम कमजोर महसूस करोगे अपने परिवार वालों को, और तुम ना अपने परिवार वालों को टूटते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि तुम्हारे परिवार की जो हिम्मत है वो तुमसे है। अगर तुम टूट गए ना तो तुम्हारा पूरा परिवार भी टूट जाएगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तो मेरे पास आकर बैठो। मैं हूं ना, मैं बैठा हूँ तुम्हारे सामने, बैठ गया हूँ मेरे बच्चे। और मेरे कुछ बच्चों ने किसी के द्वारा मुझ तक कुछ पहुंचाया था, तो वो मेरे बच्चे पहुंच चुका है। तो बिल्कुल चिंता मत करना, तेरा वो दिया हुआ तोहफा मुझ तक पहुंच चुका है मेरे बच्चे, और मैंने भी बदले में बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद भेज दिया है तेरे लिए, ठीक है? और सुनो, जो भी तुम जमा पूंजी इकट्ठी करते हो ना, वो किसी ऐसे इंसान की नजरों से बचा कर रखा करो जो हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाकर रखना, और उस इंसान की नजरों से ना वो चीजें हमेशा दूर रखना, उसकी समझ से। तुम्हें हमेशा उन चीजों को बचा कर रखना है, छुपा कर रखना है। इसलिए नहीं कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, नहीं, बल्कि वो इंसान बर्बादी की ओर ले जाएगा। जितना तुम्हारे पास में है ना, वो सब खत्म कर देगा। और मैं नहीं चाहता कि जो तुम खून पसीने की कमाई कर कर, मेहनत कर कर, जो एक एक पैसों को जोड़ते हो ना, बहुत मेहनत से ना, तो वो चीजें तुम्हारी तुमसे दूर हो जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, और वो बर्बाद हो जाए, वो तो बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, अच्छे काम में देरी क्यों मेरे बच्चे? जब मन में कोई अच्छा काम आता है ना, अच्छे करने की सोचते हो ना, तो फिर अच्छे काम में देरी बिल्कुल मत किया करो। उस काम को जितना जल्दी हो सके करा करो, ठीक है? किसी दिन का या किसी तिथि का इंतजार मत किया करो, जब मन में आए तब कर लिया करो, क्योंकि वक्त का ना कुछ नहीं पता मेरे बच्चे। क्योंकि वक्त मेरे बच्चे किसी का भी सगा नहीं रहा। वक्त वक्त है, वक्त कभी किसी का नहीं हुआ, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता मेरे बच्चे, कभी नहीं रुकता। और सुनो, तुम्हारी जितनी भी मन्नतें हैं ना, तुम्हारी जितनी भी सूची है, जो तुम मुझे रोज पढ़वाते हो, गिनवाते हो, बोलते हो कि बाबा मेरी ये सूची है और ये मेरी मन्नतें हैं, इसे कब पूरा करोगे? इतनी सारी मन्नतें, हाँ इतनी सारी, 1 2 3 4, इतनी सारी। पूरा कर दूंगा, चलो ठीक है, कर दूंगा पूरी। मेरे बच्चे ने कहा है तो फिर तो मुझे पूरा करना ही होगा ना। मैं कर दूंगा मेरे बच्चे, मैं कर दूंगा। और सुनो, किसी और के नजरिए से अपने आप को मत देखो, क्योंकि सामने वाले का नजरिया अलग है, उसकी सोच अलग है, तुम्हारा नजरिया अलग है, तुम्हारी सोच अलग है, तो तुम उसके नजरिए से अपनी तुलना कैसे कर सकते हो? अगर उसने तुम्हारे लिए कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, तो क्या हुआ? वो तो उसकी सोच है ना, कहने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और सुनो, तुम्हारे मन में बहुत सारी आशाएं हैं, निराशाएं हैं, कहीं पर हामी है, कहीं पर मना है। ये सफर है मेरे बच्चे, ये तो जिंदगी है, और जिंदगी का सफर है मेरे बच्चे, और वो भी बहुत छोटा सा। ये कोई पूरा सफर तो नहीं है ना कि ये पूरा सफर ही है, नहीं मेरे बच्चे, ये तो कुछ पल है। और इन पलों में जो तुम महसूस करते हो, जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, उसे तुम समझने की कोशिश करते हो, और कुछ नहीं मेरे बच्चे। ये तो सफर है ना, उतार चढ़ाव, ये तो सब लगा रहता है मेरे बच्चे। ये कोई पूरी जिंदगी नहीं है मेरे बच्चे। और वक्त कभी भी एक जगह थमा नहीं है, वक्त तो बहता चला गया, और वक्त के साथ साथ चीजें भी बदल जाएंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और तुम्हारे मन में ना कई सारे विचार एक साथ चलते हैं, और इस कारण ना तुम किसी पर भी ध्यान नहीं दे पाते, किसी पर भी तुम अपना जो चीजें है ना, अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हो, एक चीज पर तुम केंद्रित नहीं रह पाते, क्योंकि चारों तरफ तुम्हारा दिमाग घूमता है कि तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें वो भी करना है, तुम्हें ऐसा भी करना है, तुम्हें ऐसा भी कहना है, तुम्हें उसके लिए ये करना है। इतने सारे सवाल, इतने सारे, तो तुम्हारे मन में जो विचार है ना, जो तुमने प्रश्नवाचक बना रखा है अपने मन में,
सबसे पहले इसे खत्म करो। इसे पता है कैसे खत्म करोगे? अकेले में बैठो कभी और बैठ कर ना अपने सारे प्रश्नों को एक एक करके सोचो, गहराई से जाओ, गहराई से सोचो और कड़वाहट से भागना नहीं। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं ना कि उनके सामने उनका कोई अतीत आ जाए या उनकी कोई कड़वाहट आ जाए ना तो वहां से वो भागने लगते हैं। भागने के बजाय मेरे बच्चे उसका सामना करो, बैठो, सोचो, चीजें देखो, गहराई में जाओ, छोटी छोटी चीजों को महसूस करो, देखो कि कैसे हो रहा है, कहाँ से ये चीजें उठ रही हैं। रोज तुम्हारे मन में अगर ये चीजें उत्पन्न हो रही हैं और तुम परेशान हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो, इसकी जड़ तक तो जाना बनता है ना मेरे बच्चे। और तुम जब तक जड़ पर नहीं जाओगे, जब तक तुम इस बारे में सोचोगे नहीं, तो भागो मत, कड़वाहट से भागो मत, सच्चाई से भागो मत। क्योंकि सच्चाई तुम चाहे कितना भी याद ना करने की कोशिश करो लेकिन वो तो रहेगी ना। तुम्हारे कहने से वास्तविकता नहीं छुप जाएगी ना, तो वास्तविकता का सामना करो। जिस दिन तुमने वास्तविकता का सामना कर लिया ना, उस दिन तुम खुशी पा जाओगे मेरे बच्चे। उस दिन तुम्हारे मन में शांति आ जाएगी क्योंकि तुमने उस कड़वाहट को स्वीकार किया है। समझो मेरी बात को। और जो कड़वाहट को, जो सच को स्वीकार नहीं करता ना, वो हर पल हर वक्त परेशान रहता है और वो धीमे 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 जहर चढ़ा करना अपने आप को अंदर ही अंदर से खोखला करता है, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता तुमसे, बिल्कुल नहीं। और ना मैं कोई ऐसी उम्मीद रखता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, आज क्या है तुम्हारे पास? तुम इतना सफल होकर भी ना तब भी तुम तुलना करते हो दूसरों से। तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं घमंड आ रहा है, चीजें तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो रही हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? इसे हटाओ अपने अंदर से, इन चीजों को हटाओ। ये चीजें तुम्हें बर्बाद कर देंगी, ये चीजें तुम्हें बहुत नीचे ले आएंगी मेरे बच्चे। जितना तुम ऊपर गए हो ना मेरी कृपा से, उतना फिर नीचे भी आओगे। ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो। अपने अंदर एक तो तुलना और एक अहंकार, ये कभी मत लेके आना, क्योंकि अहंकार और तुलना से ना ईर्ष्या उत्पन्न होती है मेरे बच्चे। और ये ईर्ष्या लंबी होती होती है ना, ये दुश्मनी में परिवर्तित हो जाती है मेरे बच्चे। और ये सफर इतना लंबा नहीं है, ये जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि तुम दुश्मनी लेकर, नफरत लेकर अपने मन में जियो। ना तुम चैन से रह पाओ और ना तुम कुछ खा पाओ। 24 घंटे बेचैन रहो, बेचैन सो, तुम्हारा मन कभी कहीं ना लगे, ना तुम्हारे काम में, ना किसी कोई चीज में, क्योंकि तुम दुश्मनी अंदर तुमने पाल रखी है। तो ये सब मत करो। मैं तुमसे पूछता हूँ, सच सच ईमानदारी से बोलना। सच कहोगे ना मुझसे? कम से कम मुझसे तो सच कह सकते हो ना। मुझसे सच कहो कि क्या ये सब कर कर तुम्हारे मन में ये बातें हैं ना, तो क्या तुम खुश हो? अपने मन में किसी के लिए नफरत रखकर, दुश्मनी रखकर क्या तुम खुश हो? हाँ, तुम्हारे मन पर बोझ नहीं, तुम्हारे मन में चिड़चिड़ाहट नहीं, तुम्हारे मन में ईर्ष्या नहीं। बोलो नहीं है तो बोल दो, मना कर दो, साफ साफ कह दो कि साईं नहीं है। लेकिन अगर है ना तो इसे बदलने की कोशिश भी करो मेरे बच्चे, कोशिश करो। कभी कभी ना तुम दूसरों के कारण बहुत दुखी रहते हो और कभी कभी खुद के कारण, क्योंकि तुमने खुद को ना बहुत नीचा दिखाया होता है अपने खुद की नजरों में। तो अपने आप को संभालो, ये सही गलत से ऊपर उठो। क्या सही है, क्या गलत है? कोई लोग सही से गलत और गलत से सही की तरफ चलते हैं ना, तो उन्हें भी सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये सफर ना इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा सफर है मेरे बच्चे। और जितना तुम चीजों को स्वीकार कर लोगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो चीजों को स्वीकार करना सीखो, चाहे वो चीजें सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तुम्हें उसमें स्वीकृति लेनी ही होगी, उसे स्वीकारना ही होगा। जो जिंदगी है ना, उसे या तो बदलने की तुम हिम्मत रखो, काबिलियत रखो, और अगर नहीं बदल सकते ना तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखो। दो में से तुम एक ही चीज कर सकते हो, ये दो चीजें तुम्हारे सामने हैं, चुनाव भी तुम्हारे हाथ में है। मैं कोई फैसला नहीं लूंगा तुम्हारे बारे में, कुछ नहीं लूंगा, तुम्हें ये फैसला खुद से लेना होगा। हर पल मैंने तुम्हारे लिए फैसला लिया, लेकिन ये फैसला तुम्हारा है क्योंकि वो तुम्हारी खुशी है। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मन से फैसला लो, ठीक है? खुश रहो,